ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। उस दिन आपने एल्केन समूह के बारे में जानकारी ली थी, यानी सिंगल बॉन्ड आर के बारे में आप जानकारी ली थी। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी फिर से ले लो, क्योंकि एक दिन छुट्टी भी थी और हो सकता है आप सभी लोग कुछ और भूल भी गए हो। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पर हम केवल। एल्केन समूह का सामान्य सूत्र सिंगल बॉन्ड CnH2n+1 होता है और इनका नामकरण करते समय रूट वर्ड के तुरंत बाद इन शब्द का प्रयोग करते हैं। रूट वर्ड के तुरंत बाद इन शब्द का प्रयोग करते हैं और इसके बाद हमने ये बताया था कि इसमें जितने भी आपके यौगिक आते हैं उनके एकल बंध क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ आसानी से योग करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं। ये बताया गया था सभी लोगों को। इसी के बाद आज जो आपके टॉपिक में है एल्किल हैलाइड के अंतर्गत वो आता है हैलोजन्स। आप एल्केन समूह तो जान रहे हैं, एल्केन समूह के अंतर्गत आने वाले यौगिक के बारे में भी जान रहे हो कि सिंगल बॉन्ड CH3 होगा तो मेथिल होगा, सिंगल बॉन्ड C2H5 होगा तो एथिल होगा, सिंगल बॉन्ड C3H7 होगा तो प्रोपिल होगा, सिंगल बॉन्ड C4H9 होगा तो आपका ब्यूटिल होगा, सिंगल बॉन्ड C5H11 होगा तो पेंटिल होगा, सिंगल बॉन्ड C6H13 होगा तो आपका सेक्सिल होगा, ऑक्टिल होगा, हेप्टिल होगा, नॉनटिल होगा। ऐसा आपको पता चल चुका है। आज आप लोग जो पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो आपका टॉपिक होगा X, सिंगल बॉन्ड X के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिंगल बॉन्ड X को हम सामान्यतः हैलोजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन्स कहते हैं। अब हैलोजन्स जो होते हैं इन्हें और भी कुछ कहा जाता है, इन्हें हाइलाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलाइट्स भी कहते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन या हाइलाइट्स की, तो आपकी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन्स या हाइलाइट्स को 17 नंबर ग्रुप में रखा गया है। 17 नंबर ग्रुप में रखा गया है और इनके अंतर्गत अगर हम बात कर रहे हैं किनका अध्ययन किया जाता है, मुख्य रूप से जो होते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये होता है एसिटिक भी एसिड, लेकिन हम उनको इसलिए नहीं क्योंकि वो ज्यादा कंपाउंड नहीं बनाता है। ठीक है। और आपका जो फ्लोरीन दिया हुआ है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी पार्टिकुलर ऐसा रख दिया जाए किसी भी एटमॉस्फेयर में ये बहुत आसानी से वैद्युत हो जाता है और इसीलिए इसे हम सबसे अधिक वैद्युत एलिमेंट भी होते हैं। ठीक है। क्योंकि पेपर में हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से सर्वाधिक वैद्युत एलिमेंट कौन सा है, तो आप वहां पर क्लोरीन ही लगाएंगे। ठीक है। मुख्यतः बच्चा क्लोरीन लगा के आता है। क्लोरीन के बारे में ज्यादा पढ़ता नहीं है तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो वो क्लोरीन लगा के चला आता है। ठीक, तो आप क्लोरीन लगाएंगे। क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? अब बात कर लेते हैं हम कि डिफिनीशन अगर हम कहें इसकी डिफिनीशन क्या होगी, तो इसकी डिफिनीशन जानना जरूरी है। ठीक है। तो डिफिनीशन बनाने से पहले अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना लें, क्लोरीन 17, ये क्या है आपका क्लोरीन 17 है। क्लोरीन 17 में अगर हम बना ले स्ट्रक्चर तो शायद हमारी कुछ प्रॉब्लम और सरल हो जाएगी। ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है, नाभिक है। ठीक है। ये इसकी फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ये आपकी सेकंड सेल है। सेकंड सेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। और ये आपकी थर्ड सेल है। थर्ड सेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17 है। तो हम देखेंगे ये आपका 2, 8, 10 और 7, ये इसका रियल का स्ट्रक्चर हो जाता है। क्लोरीन के एटम का रियल का स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन न्यूलैंड के अष्टक नियम नहीं, अष्टक नियम जो जानिएगा, अभी तक आप लोग न्यूलैंड के अष्टक नियम जानते रहे हैं। अष्टक नियम जो कि संयोजकता टॉपिक में आप पढ़ के आए होंगे, उसको जानिए। ठीक है। सोडी नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था अष्टक नियम। सोडी नामक साइंटिस्ट से उन्होंने प्रतिपादित किया था। उन्होंने ये बताया था साहब कि किसी भी एलिमेंट में उसके लास्ट सेल में जब
तक उसके लास्ट सेल में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो जाते, जब तक उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो जाते, वो क्रियाशील नहीं होगा, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा। क्लियर? तो इन्होंने कहा इसके अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने कहा। और वहीं पर उन्होंने ही बताया था कि किसी भी तत्व द्वारा, किसी अन्य तत्व द्वारा, अपने सिमिलर तत्व या नॉन सिमिलर तत्व, सिमिलर होगा तब पर भी और नॉन सिमिलर होगा तब पर भी, दोनों कंडीशन है, सिमिलर एंड नॉन सिमिलर की कंडीशन आ जाएगी। तो उन्होंने ये बताया था किसी भी तत्व या परमाणु द्वारा अपने समान या असमान परमाणु द्वारा मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जा सकते हैं। अधिकतम 3 ही इलेक्ट्रॉन का हम लेन देन कर सकते हैं, इससे ज्यादा लेन देन नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जब दो तत्वों के मध्य एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, कितनी? एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, तो वहां पर एकल बंध का निर्माण होगा। क्या होगा? एकल बंध का निर्माण होगा। और किसी भी तत्व के मध्य जब दो जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, दो जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, तो वहां पर द्विबंध का निर्माण होगा। और जब किसी भी दो तत्वों के मध्य 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, तो वहां पर त्रिबंध का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा, त्रिबंध का निर्माण होगा। आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा सर एक तरफ O बना रहे हैं, एक तरफ X बना रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका भी मतलब देखिए, अगर समान इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर देंगे तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि किस तत्व द्वारा कौन सा इलेक्ट्रॉन लिया गया है। ठीक, सपोज दैट यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो ये हाइड्रोजन के लिए हमने O रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन क्लोरीन के लिए X रिप्रेजेंट कर दिया। और दोनों के बाद एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, इसलिए X सिंगल बॉन्ड Cl लिखा जाता है। X सिंगल बॉन्ड Cl। तो अब इससे इतना हमें स्पष्ट हो गया कि कोई भी तत्व है तो उस तत्व में कैसे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड कैसे हम बना सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर फिर से लौटकर हाइड्रोजन पर। तो हाइड्रोजन जो होते हैं स्टूडेंट, इनकी डिफिनेशन ऐसे तत्व जिनके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वे आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर वैद्युत के रेडी हो जाते हैं। बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और वैद्युत के रेडी हो जाते हैं। उन्हें हम हैलाइड्स या हैलोजन कहते हैं। इन्हें सामान्यतः सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं। जब कभी हैलाइड्सों का हम IUPAC नामकरण करते हैं तो इनके नामकरण करते समय सिंगल बॉन्ड X के स्थान पर हैलो शब्द प्रयोग करते हैं। सिंगल बॉन्ड X के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं IUPAC में? हैलो शब्द प्रयोग करते हैं। जबकि इनका सामान्य नामकरण करते समय जिस प्रकार से हाइलाइट शब्द प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार से यदि क्लोरीन है तो क्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, आयोडीन है तो आयोडाइड और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। क्लियर? इसी दोनों शब्दों से मिलकर, जैसे अभी आपने कहा, हमने बताया ना हैलाइट या हैलो बताया ना अभी तुरंत हमने। तो अब इन्हीं दोनों शब्दों को जब किसी भी एल्केन को किसी एल्किल समूह के साथ योग करा दिया जाता है, जब किसी हैलाइड्स को एल्किल समूह के साथ योग करा दिया जाता है तो प्राप्त होने वाला यौगिक एल्किल हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्किल हैलाइड। अभी हैलाइड हमने बताया ना इसको, और ये किसके साथ योग किया? एल्किल के साथ। किसके साथ? एल्किल के साथ। तो एल्किल हैलाइड ग्रुप ले लिया। क्या बना लिया? एल्किल हैलाइड ग्रुप बना लिया। नया ग्रुप बनाया ना। लेकिन अगर हम IUPAC की बात कर रहे हैं इसी जगह पर, तो अभी हमने आपको बताया है कि ये क्या है आपका हैलो। क्या है? हैलो शब्द आया और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एल्केन है। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड के साथ मेरा सिंगल
पूरा हो रहा है। और यहाँ पर जितने भी आपके एल्केन होंगे उन्हीं से हम एल्केन समूह बनाते हैं। सभी एल्केनों से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो एल्किल समूह का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? एल्किल समूह का निर्माण हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर एल्केन कहा जा रहा है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, मैं इसको भी प्रूव करके दिखा देता हूँ तुरंत, कोई डाउट नहीं। मान लेते हैं आपने कहा सर हमें मेथिल क्लोराइड है, जैसे मेथिल क्लोराइड है, इसे हम कैसे कहेंगे? इसे हम कैसे कहेंगे एल्केन? तो आइए हम दिखाते हैं आप कैसे एल्केन कहेंगे। मान लेते ये सपोज साइड आपका कार्बन है, कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 है, 3 हाइड्रोजन आप कार्बन के साथ दे देंगे, 3 हाइड्रोजन आप कार्बन के साथ दे देंगे। एक क्लोरीन है, ये आपका कार्बन के साथ, कार्बन संयोजकता 4 होती, 1 2 3 4, हाइड्रोजन संयोजकता 1 होती, 1 1 1, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, 1 हुई कि नहीं हुई? तो आपको ये बताया जाता है आईयूपीएसी रूल्स के अनुसार कि जब कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन, जब कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन केवल एकल बंध पाए जा रहे हो, एकल बंध द्वारा जुड़ा हो, तो उसके रूट वर्ड के साथ एन शब्द जोड़ते हैं, उसके रूट वर्ड के साथ एन शब्द जोड़ते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं रूट वर्ड आपका कार्बन नंबर 1 है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? मेथ हो जाएगा। मेथ रूट वर्ड होने के कारण यहाँ पर एन शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका? तो मेथ प्लस एन बराबर मेथेन, और ये क्या है? क्लोरो है, तो क्लोरो मेथेन आया। यूपीएससी नाम क्लियर ना? कोई दिक्कत किसी को? ये डाउट क्लियर हो गया ना आपके? तो हाईलाइट समझ में आया कि नहीं आया आपको? आ गया, चलिए लिखिए। इसी में हाइलाइट्स के अंतर्गत सामान्यता क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन, क्लोरीन कामा ब्रोमीन, क्लोरीन कामा ब्रोमीन कामा आयोडीन आदि तत्वों का अध्ययन किया जाता है। आदि तत्वों का अध्ययन किया जाता है। आप लोगों का टॉपिक है एल्किल हैलाइड, जो कि आप लोग हाइड्रो एल्केन या एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं, R सिंगल बॉन्ड X, ठीक है, R सिंगल बॉन्ड X, ठीक। तो अब R सिंगल बॉन्ड X जब है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सामान्यता डेफिनेशन अगर आप एकदम सिंपल वे में बनाओगे तो एकदम सिंपल है कि जब किसी एल्किल समूह का योग हाइलाइट से करा दिया जाता है या एल्केनों का आप योग किससे करा देते हैं? हाइलाइट से करा देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्किल हाइलाइट कहते हैं। ये सामान्यता लोग बता देते हैं। आप इस चीज को ना जानते हो, कुछ नया सीखिए, ठीक। जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर उसके स्थान पर एक हाइलाइट्स का योग करा दिया जाता है, तो प्राप्त होने वाला यौगिक एल्किल हाइलाइट कहलाता है। ऐसा है जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर उसके स्थान पर एक हाइलाइट्स का योग करा दिया जाता है। क्या करा दिया जाता है? योग करा दिया जाता है, तो प्राप्त होने वाला यौगिक एल्किल हाइलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्किल हाइलाइट कहलाता है। एल्किल हाइलाइट को हम इसका सामान्य सूत्र, एल्किल हाइलाइट्सों का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 सिंगल बॉन्ड X होता है, जहां पर एल्किल समूह के अंतर्गत सिंगल बॉन्ड CH3 कामा सिंगल बॉन्ड C2H5 कामा सिंगल बॉन्ड C3H7 यानी कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल आदि का अध्ययन करते हैं। वहीं पर हाइलाइट्स के अंतर्गत सिंगल बॉन्ड F फ्लोरो, सिंगल बॉन्ड Cl क्लोरो, सिंगल
नामकरण करते समय, किसका? एल्किल हाइड्राइडों का। एल्किल हाइड्राइडों का नामकरण, सामान्य नामकरण करते समय एल्किल शब्द के तुरंत बाद हाइलाइट शब्द जोड़ते हैं। एल्किल शब्द के तुरंत बाद हाइलाइट शब्द जोड़ते हैं। इनका हम नामकरण करेंगे तो एल्किल शब्द के तुरंत बाद क्या जोड़ेंगे हम? हाइलाइट शब्द जोड़ते हैं। तथा आईयूपीएसी नामकरण करते समय, आईयूपीएसी नामकरण करते समय आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइलो। हाइलो शब्द के तुरंत बाद रूट वर्ड, हाइलो शब्द के तुरंत बाद रूट वर्ड और रूट वर्ड के तुरंत बाद एन शब्द जोड़ते हैं। रूट वर्ड के तुरंत बाद एन शब्द जोड़ते हैं। एग्जांपल पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आर के स्थान में हमने सिंगल वर्ड CS3 लिया, CS3 और एक्स के स्थान पर Cl लिया, ठीक। तो अगर इसके सामान्य नाम की बात करेंगे तो ये क्या है? एल्किल समूह है। कौन सा एल्किल समूह है? मेथिल का है। तो मेथिल, और ये क्या है? क्लोरो। यहाँ क्लोरो नहीं होगा, हमें हाइलाइट बताया सामान्य नाम में। ठीक है, एल्किल शब्द के तुरंत बाद हम हाइलाइट शब्द जोड़ते हैं, ऐसा होता है ना। तो यहाँ एल्किल आपका क्या है? मेथिल है, और हाइलाइट क्या है? क्लोराइड है। तो मेथिल क्लोराइड क्या जोड़ रहे हैं हम? मेथिल क्लोराइड शब्द जोड़ रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हो जाए CS3Br, CS3Br, ये क्या हो जाएगा? मेथिल ब्रोमाइड। अगर यहीं पर हम देख लें CS3I, ये क्या हो जाएगा? मेथिल आयोडाइड। अगर यहीं पर हम देख लें CS3F, ये क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। अगर हम यहीं पर देख लें C2H5Br, ये क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। यहीं पर देख लें C2H5I, ये क्या हो जाएगा? एथिल आयोडाइड। इसी यहीं पर देख लेते हैं C2H5F, ये क्या हो जाएगा आपका? एथिल क्लोराइड। यहीं पर देख लेते हैं C2H5Cl, ये क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। इस तरीके से हो जाएंगे ना। अब इसी में अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि जैसे हमने सामान्य नाम की बात की तो एल्किल समूह के तुरंत बाद हम क्या जोड़ रहे हैं? हाइलाइट शब्द जोड़ रहे हैं। वैसे ही हमने आपको अभी बताया है कि जब आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो हाइलो शब्द के तुरंत बाद रूट वर्ड और रूट वर्ड के तुरंत बाद एन शब्द जोड़ते हैं, ऐसा होता है ना। तो वही चीज यहाँ पर करना है। यहाँ पर क्या है? हाइलो कौन सा है? क्लोरीन का, यानी कि Cl का हाइलो है आपका। किसका हाइलो है? Cl का। यानी कि क्या आ जाएगा? क्लोरो। क्या आ जाएगा? क्लोरो। और रूट वर्ड क्या है आपका? मेन। एक कार्बन से मेन और सिंगल बॉन्ड जोड़ा, एन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार ब्रोमोमेथेन, आयोडोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोएथेन, आयोडोएथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। हो जाएगा ना? यानी हमें नाम भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें क्या याद करना है कि अगर एल्किल हाइलाइट के बारे में जानकारी संपूर्ण हो जाए तो शायद हमें नाम भी नहीं याद करना, फार्मूला भी नहीं याद करना है और सब कुछ हमें मिल जाएगा। कोई डाउट किसी को? चलिए लिख लीजिए इस चीज को। हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखिए जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर उसके स्थान पर एक हाइलाइट्स का योग कराया जाता है तो प्राप्त होने वाले यौगिक को एल्किल हाइलाइट कहा जाता है। प्राप्त होने वाले यौगिक को एल्किल हाइलाइट कहा जाता है। एल्किल हाइलाइट कहा जाता है। क्लियर? इनका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस सिंगल बॉन्ड X होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 सिंगल बॉन्ड X होता है। सिंगल बॉन्ड X होता है। हो गया? इन्हें सामान्यतः R सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें सामान्यतः
R सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं, R सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं, R सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? कोई डाउट? लाइन चेंज करके लिखिएगा। इनका नामकरण या सामान्य नामकरण करते समय, इनका सामान्य नामकरण करते समय एल्किल समूह के तुरंत बाद, एल्किल समूह के तुरंत बाद हाइलाइट शब्द जोड़ते हैं, हाइलाइट शब्द जोड़ते हैं, हाइलाइट शब्द जोड़ते हैं तथा IUPAC नामकरण करते समय, IUPAC नामकरण करते समय, IUPAC नामकरण करते समय रूट वर्ड के तुरंत बाद, सॉरी, IUPAC नामकरण करते समय सबसे पहले हेलो शब्द, सबसे पहले हेलो शब्द, हेलो शब्द, इसके पश्चात रूट वर्ड, इसके पश्चात रूट वर्ड, इसके पश्चात रूट वर्ड व रूट वर्ड के तुरंत बाद एन शब्द जोड़ते हैं, व रूट वर्ड के तुरंत बाद एन शब्द जोड़ते हैं, एन शब्द जोड़ते हैं, एन शब्द जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, एल्किल समूह के अंतर्गत आप सभी लोगों को मैंने अभी बताया है मेथिल, एथिल, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनटेन, डेक्टेन, इन सबका अध्ययन किया जाता है। जबकि हैलोजेंस के अंतर्गत फ्लोरो, क्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, इस तरीके से आप सिंगल बॉन्ड लगा लीजिएगा, आदि का अध्ययन किया जाता है। और इनसे हम मिलाकर अगर यौगिक बनाते हैं तो आपका CH3Cl, जिसे हम मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन कहते हैं, CH3Br मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन कहते हैं, मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन कहते हैं, मेथिल फ्लोराइड फ्लोरोमेथेन कहते हैं, एथिल ब्रोमाइड ब्रोमोएथेन कहते हैं, एथिल आयोडाइड आयोडोएथेन कहते हैं, एथिल फ्लोराइड फ्लोरोएथेन कहते हैं, एथिल क्लोराइड क्लोरोएथेन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो आपके फार्मूले लिखे हुए हैं इन्हें याद तो करना है आपको। देखिए अगर आपको ये बातें समझ में आ गई, इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो नहीं निकाले जाओगे। लेकिन इसके बाद एक आप चार्ट बना लेंगे टेबल टाइप का, कि जिसमें सबसे पहले लिखेंगे एल्किल हैलाइड्स के यौगिक, उसके बाद सामान्य नाम, IUPAC नाम, इतना कर लीजिएगा। और सभी लोगों को हम बता रहे हैं YouTube का चैनल बन गया है, एजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से है, आप YouTube पर सर्च कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करके जितनी भी बातें बताई जा रही हैं इससे अलग वीडियो भी उसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू क्लास, इट्स सफिशिएंट टुडे।